खुशबू परियार मैडम। थोड़ा हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगी, मुझे कोल्ड हो रखा है तो शायद क्लियर ना हो आवाज़। हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरी जो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मीनाक्षी मैम की तरह मेरी जर्नी भी बहुत लंबी रही है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था। तो एंड प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई थी तो मैंने तैयारी पूरी की थी, सारे बैरक सब तैयार किया था, पर मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। अब जब निकलते हो कॉलेज से तो आप में बहुत जोश रहता है, सब पढ़ लेते हैं, सब आराम से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो भूल जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, प्री में तो चलो ठीक है निकल गया, आई गॉट गुड मार्क्स ऑल्सो। मेंस में क्या हुआ, आई कुडंट अटेम्प्ट द पेपर। मतलब इतना लंबा, आप कंपैरेटिवली आप जानते होंगे बाकी जुडिशरी से राजस्थान जुडिशरी का पेपर बहुत लेंदी होता है, उसको अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा आधा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, एंड देन आई फेल्ट सो स्टूपिड कि मैंने मेंस की तैयारी क्यों नहीं की। तो जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो प्लीज प्री मेंस इंटरव्यू, जब आपका गोल अल्टीमेटली आरजेएस ही है तो सबकी तैयारी स्टार्ट करिए। इट्स नॉट कि बस प्री आ रहा है तो सेक्शंस रट लिए। जितने मॉक इंटरव्यू मॉक टेस्ट दे सकते हैं स्पेशली मेंस के लिए, उतने दीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में खड़े हैं। मुझे तो बहुत शौक लगा था, तो वही मैं सजेस्ट करूंगी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। सेकेंडली, मेरे साथ भी बहुत, मेरा अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, तो हो जाता है आप नहीं कर पाते, इतना लंबा कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। तो फिर मैंने एलएलएम कर लिया। फिर उसके बाद एज अ लीगल रिसर्चर मैं हाई कोर्ट में भी काम करी। पर जब मैं लीगल एज अ लीगल रिसर्चर काम करके घर आती थी तो शाम को 8-9 बज जाती थी और मुझे प्रेपरेशन का टाइम ही नहीं मिलता था, पर मेरा अल्टीमेट गोल तो आरजेएस था। तो आई डिसाइडेड टू लीव दैट जॉब और पूरा फोकस आरजेएस पे रखा। तो अगर आपका अल्टीमेट एम आरजेएस है तो फर्स्टली डोंट एवर गिव अप, बहुत हार्ड वर्क कीजिए, जितना हो सकता है बेस्ट दीजिए। आपके पास बहुत सोर्सेज हैं। फर्स्टली बैरक पे, जैसा सबने कहा है, बैरक पे ध्यान दीजिए, उसको तो रट लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आपके पास इंटरनेट है, मूवीज वगैरह देखने के अलावा वो बाकी सब भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है उस पे तो आप सब रेफर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सिंपली वे में बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। मैंने नेट का बहुत यूज किया है, मतलब सही उसमें मूवीज देखने में नहीं। सर अभी पूछ रहे थे मैम आपका इंस्टा क्या है, मेरा इंस्टा आईडी भी नहीं है ऑनेस्टली तो जो नेट का जो वो है वो सही यूज कीजिए। लाइव लॉ ऐप है, वहां जाइए, आपको बहुत रीसेंट न्यूज मिलेगा, बहुत वहां तो बहुत कुछ है। बाकी ऐप्स है उन पे यूज कीजिए। ये मेंस का वही है, आंसर राइटिंग का मैं ये बताऊं तो आपको जितना समझ आता है ना, जैसे जैसे आप अपना आंसर लिख रहे हैं आपको समझ आ जाएगा मेरा आंसर समझने लायक है कि नहीं, वैसा आंसर लिखिए ताकि जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में भी इजी हो और उसको समझ भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपनी लैंग्वेज, ऑब्वियसली बैरक का थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना पड़ता है आपको, मेन सेक्शन क्या बोल रहा है वो तो लिखिए, लेकिन सिंप्लीफाई करके लिखिए उसको। इतना मतलब बहुत ज्यादा वो बनाने की जरूरत नहीं है कि बहुत सुंदर दिखना चाहिए मेरा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ जो मैंने अटेम्प्ट की है एग्जामिनर को सिंपल वे में समझाने के लिए। मैंने अपने आंसर्स को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था तो इजीली समझ आ जाए उसको कि क्या लिखा है। एंड आई अंडरलाइंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, पेंसिल से अंडरलाइन की, सीरियसली सर आई डिड दिस। पेंसिल होती है उससे अंडरलाइन कीजिए। तो वही, और तो मैं क्या बता सकती हूँ। इंटरव्यू में मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी, मैं सर के पास इंटरव्यू में आई थी, काउंसलिंग, मुझे काउंसलिंग के लिए भेज दिया था सर ने। तो काउंसलिंग में
जो सर थे, काउंसलर जो हमारे सर थे, हाँ सर, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि सामने वाला तुम्हें जज कर रहा है। ठीक है, तो ये डर तो निकाल दीजिए, वो बैठे ही जज करने के लिए, वो तो करेंगे ही जज। तो इस बार आप अपना बेस्ट दे सकते हैं वो करिए, कितना बेस्ट दे सकते हैं वही। और डरना नहीं है, कीप गोइंग और डोंट एवर गिव अप। अगर आपका ड्रीम अल्टीमेटली आरजेएस है तो बीच में कुछ भी आ जाए सोचना नहीं। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती, मेरे तो बहुत बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैं बता भी नहीं सकती, बट या फिर पर वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। ठीक है, क्योंकि वो फैमिली प्रॉब्लम्स एक टाइम तक रहेगी, खत्म हो जाएगी, पर लाइफ तो आपकी यही बनाएगा, जॉब ही बनाएगा आपकी लाइफ। तो जो ये जानना सीखिए कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और उसकी तरफ फोकस्ड रखिए। बाकी सब तो सबने बोल दिया है, उससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये रविंद्र सिंह शेखावत जी ने कुछ पूछा है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू द बिगनर्स अबाउट द आरजेएस प्रिपरेशन। मैंने पहले ही बता दिया, जो बिगनर्स हैं वो स्टार्टिंग से सारी प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि मतलब मेंस की भी जितने टेस्ट सीरीज दे, जैसे मेरे कलीग्स ने भी बोला, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, दैट इज द बेस्ट वे टू नो कि आप कितना कहाँ स्टैंड करते हैं। व्हाट नॉट टू डू इन प्रिपरेशन वो भी बताया, मत यूज कीजिए फोन वगैरह ज़्यादा। हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ मच नोट्स शुड बी फॉर। नोट्स ऐसे बनाने, देखो आपके अलावा कोई नहीं पढ़ने वाला नोट्स, ठीक है, आपके नोट्स आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाओ जो खुद को समझ में आ जाए, उस वे में बनाओ। जैसे आपको पॉइंट्स में समझ में आता है तो पॉइंट्स में बना लो, फ्लो चार्ट में समझ में आता है तो वैसे बनाओ। मुझे पॉइंट्स में समझ में आता है, मैंने तो आंसर भी वैसे ही किया है, तो वैसे नोट्स बनाओ जो आपको समझ में आते हैं। बस, थैंक यू।